अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील अहमद और आपसे मुखातिब हूं आपके चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हम लोग चाहते हुए भी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। हम लोग चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे हालात, हमारे वाक़यात और हमारा दिमाग और हमारी जो सोच है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये चीज़ पूछी है कि जी डिप्रेशन का इलाज आप कर सकते हैं। इसके जवाब में जो है ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक जगह पे स्टक हो जाना जो है, ये तीनों चीज़ें, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों चीज़ों को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। देखें, इंसान जब सुबह उठता है जब इंसान सुबह और सो के उठता है तो उसके जितने भी पुराने मामलात हैं, जितने भी उसकी जो पुरानी थॉट्स हैं, वो सब, और जो उसकी पुरानी आदत हैं, वो उनके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है, जो उसका प्रोग्राम्ड माइंड होता है। ठीक है जी। मैं आज के दिन की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को आज से तब्दील करना शुरू करना है। अगर हम अपनी लाइफ में स्टक हैं तो इसको हमने आज से बेहतर शुरू करना है। तो जो लोग, सपोज़ मैं सुबह उठता हूँ या लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले जो उनकी प्रोग्रामिंग हुई होती है, जो प्रोग्राम्ड माइंड होता है, आप नोट कीजिएगा, वो उसके मुताबिक सब कुछ करते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने ऑफिस जाना है, वो उठेगा, सबसे पहले वो उठ के उसी टाइम पे उसने उठना है, उसी टाइम पे उसने टूथब्रश करना है, उसी रूटीन से उसने नाश्ता करना है और उसके बाद उसने अपने ऑफिस चले जाना है, उसने उन्हीं लोगों से मिलना है और शाम को उसने वापस आकर वही कुछ करना है जो उसकी एक डेली रूटीन बन चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं, सुबह उठते हैं, उठते सारी वो मोबाइल फ़ोन उन्होंने खोलना है, अपना सोशल मीडिया चेक करना है। अभी उन्होंने दांत भी ब्रश नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, बट दे आर स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया। और मतलब जिसकी जो आदत है, जो प्रोग्राम बन चुकी है, वो अपने दिन का आगाज़ उसी तरह से करता है। एक प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है, जो हमें ज़िंदगी में, आपको कभी भी फ्यूचर में आगे बढ़ने नहीं देगी, कि आपकी जो प्रोग्राम्ड माइंड वाली आदत है जो सुबह से शुरू होती है। जाहिर है ज़िंदगी, हमारा दिन, नया दिन, एक नई उम्मीद सुबह से शुरू होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो वजूद और हमारा लम्हा है, मौजूद है, वो वही है सब कुछ जो अभी हमारे पास है। कल तो हम जिंदा ही ना हो, शायद हम 1 घंटे बाद जिंदा ना हो। तो जहाँ से हमारा डे स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो हमारी पास्ट की जो मेमोरीज हैं, हमने उनको होल्ड करके रखा होता है। जितनी भी हमारे पास्ट की मेमोरीज हैं, सुबह उठते साथ जो शख्स परेशान होता है, वो सबसे पहले क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं? उसकी परेशानियाँ, राइट। सबसे पहले वो किस चीज़ को नोटिस करता है? एक अजीब सी कैफियत को नोटिस करता है, परेशानियों को नोटिस करता है, उसी एटमॉस्फेयर को नोटिस करता है, उसी डिप्रेशन को वो जो है वो इंडोर्स करता है, जो कि पास्ट के साथ उसका चला आ रहा है, पिछले काफ़ी अरसे के साथ। जाहिर है डिप्रेशन एक दिन में तो हो नहीं जाती, इंसान ज़िंदगी में एकदम से तो फंस नहीं जाता। जाहिर है जो आपकी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी होती है, वो उस पर मुनहसर होती है, या जो आपके आने वाला अनप्रिडिक्टेबल जो प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, जिसको आपने प्रिडिक्ट किया होता है। जाहिर है जो आपका फ्यूचर की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया हुआ है ना, कि ये परेशानियां आने वाली हैं, आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, ठीक। अच्छा, सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लें ज़िंदगी में। इस चीज़ को मान जाए कि जो हो गया अब वो हो गया, अब आप उसके बारे में कर कुछ नहीं सकते। देखिए, हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमें कौन प्यार करता है, राइट। या जब वो फोत हो जाते हैं, व्हेन दे डाई, आप मुझे बताएं, जिनके माँ बाप फोत हो चुके हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, कितने लोग हैं जो कब्रों पे जाकर रोते हैं? आज भी कोई नहीं जाता। 2 महीने 3 महीने के बाद ईद के ऊपर ये ट्रेंड चला हुआ है कि ईद के ऊपर लोग जाते हैं फातिहा ख्वानी करने, और हत्ता कि उनको दिन में याद भी नहीं किया जाता। यानी वो माँ या वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी आपके लिए स्ट्रगल की,
आपको खाना खिलाया पिलाया, आपको इस मकाम पे पहुंचाया जहां पे आज आज हैं आप, ठीक है। जब आप कुछ भी नहीं थे, जब अगर आपको कहीं ग्राउंड में छोड़ दिया जाता अकेला तो शायद आपको दरिंदे ही खा जाते। उस वक्त से उसने आपको संभाला और आपको यहां तक वो लेकर आया। लेकिन आज आप देखें, आज आप देखें कि आप 2-3 महीने इंसान रोता है, अफसोस करता है, उसके बाद वो इवेंचुअली जो है सब कुछ भूल जाता है अपनी ज़िंदगी में, वो लाइफ में वो एंगेज हो जाता है और उसको याद भी नहीं रहता कि वो शख्स कभी था। वो उसको ईद पे खुशी और गमी के किसी मौके पे याद वो उसको ज़रूर आता है। अच्छा, अब इसमें समझने की बात यह है कि वो शख्स उसको क्यों भूल जाता है और हमें अपनी परेशानियां क्यों नहीं भूलती। ठीक है, वो शख्स उसको इसलिए भूल जाता है कि उसको पता होता है कि वो जा चुका है, ही हैज डाइड, वो दूसरे जहान में जा चुका है, आलम अरवाह वाले मकाम पे वो पहुंच चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको ज़िंदगी नहीं दे सकता, मैं उसको दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। तो वो 1 महीना रोता है, अफसूदा रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़िंदगी की उसकी अपनी प्रॉब्लम, अपनी मसरूफियात वो उसको वहाँ पर ले जाती हैं कि जहाँ पर उसको याद भी नहीं रहता कि कभी वो शख्स था भी। तो अगर इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते, माँ बाप जैसे प्यारे रिश्ते हम भूल जाते हैं, राइट, तो फिर मुझे आप एक बात बताएं, फिर ये जो हमारी परेशानियां हैं ये हम क्यों नहीं भूलते? पास्ट की परेशानियां हम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हो चुका है और मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकता, राइट। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या सोचता रहूँगा? सोचता रहूँगा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोज़ सोचता रहूँगा एक्सीडेंट। क्या होगा? गाड़ी ठीक नहीं होगी जब तक मैं कोई एफर्ट नहीं करूँगा उसको ठीक करवाने के लिए, राइट। मैंने कुछ पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हो गई, अब आप उनके साथ चिपके हुए हैं, राइट। देखिए, इस चीज़ को सबसे पहले खुले दिल से एक जो है इसको कबूल करना सीखें कि जो हो गया है अब वो हो चुका है और अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो हो चुका है, राइट। गाड़ी लगनी थी, लग गई, ठीक है। किसी से लड़ाई होनी थी, हो गई, कोई भी मामलात हैं, ठीक है। अब मैं उस पर तो कुछ नहीं कर सकता, जो गुजर गया है मैं उस वक्त को वापस तो नहीं ला सकता ना, वापस तो मैं उसको नहीं ला सकता। एक राइटर हैं, उनकी मैं बुक मैंने पढ़ी, उसका नाम था अवेकनिंग इन द मॉर्निंग, राइट। मॉर्निंग अवेकनिंग या अवेकनिंग इन द मॉर्निंग, इस तरह का उसका नाम था, राइट। मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता दूंगा, मुझे शायद गलती थोड़ी सी लग रही हो ऊपर नीचे। वो बताते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो बताता है कि मेरा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, राइट, ठीक है। मेरा बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हुआ और मेरी पसलियाँ टूट गई, जो कि हड्डियाँ, जो कि सबसे बड़ी हड्डी इंसान के जिस्म में, वो टूट गई। दिमाग मेरा जो था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, मैं कोमे में चला गया। गाड़ी जो थी वो मेरी, और कहते मैं बड़ा खुश आ रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हम लोग पार्टी से आ रहे थे, मैं बहुत खुश था, मैं इतना अच्छा सेल्समैन था कि आई वॉज अर्निंग 10 टाइम्स मोर, अपने कुलीग से मैं 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा था। खुशी खुशी घर जा रहा था कि एकदम एक आदमी जिसने ड्रिंक की, जो ड्रंक था, उसने आकर ट्रक सीधा मेरी गाड़ी में मार दिया, ठीक है। और वो कहता है कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, आई वेंट इनटू दैट कोमा, और जब मुझे मैं होश आई तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अब आप चल नहीं सकेंगे, अब आप चल नहीं सकेंगे। वो कहता है सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, अब आई डोंट नो कैसे की, गॉड गिफ्टेड, ठीक कहता है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में सीखा था कि मेरा जो बॉस था उसने मुझे बताया कि जब तुम सेल्समैन हो, तुम जब सेल्स के लिए जाओगे तुम्हें लोग कड़वी कड़वी बातें भी सुनाएंगे, हो सकता है तुम्हारी सेल ना हो सकता है तुमसे कोई बदतमीजी कर दे, तो तुमने आकर सोचना नहीं है, जो हो गया तुमने उसको वहां पे ही छोड़ देना और आगे चल पड़ना। कहता है तो ऑब्वियसली जब मुझे पता चल गया कि मैं अब चल नहीं सकूंगा, तो मैंने कोसना नहीं शुरू कर दिया, मैंने सोचना नहीं शुरू कर दिया कि अब मैं चल नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, ये मुसीबत मुझ पे ही आनी थी, मैंने ही बर्बाद होना था। कहता है मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि जो हो चुका है अब आई कैन नॉट चेंज इट। कहता है लेकिन मैंने ये सोचा मैं व्हील चेयर में रहूंगा स्टिल,
ये शुक्र है अल्लाह का कि मेरी ज़िंदगी बच गई। मैं व्हील चेयर में रहूँगा तो मैं कहता है मैंने अपना सारा जो फोकस था वो मैंने सही होने पे लगा दिया। क्या किया? मैंने सारा जो अपना फोकस था वो मैंने इस चीज़ पे लगा दिया कि मैं ठीक हूँ किस तरह। मैंने विजुअलाइजेशन शुरू कर दी, मैंने एफर्मेशन शुरू कर दी, और मुझे 2 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी तो रिकवरी बड़ी तेज़ी से हो रही है, बहुत स्पीडी रिकवरी हो रही है, मैजिकल रिकवरी हो रही है। और वो जो है ही इज़ बेस्ट सेलर ऑफ दैट बुक, ठीक है, मिरेकल मॉर्निंग, उसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, राइट। तो उसने बताया कि मैंने उस चीज़ को, यानी एक्सेप्टेंस कि अब ये हो चुका है, राइट, अब उसको एक्सेप्टेंस देनी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि अब हो गया, अब क्या करो। आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डेली वही पैटर्न्स डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। सुबह उठ के वही आते हैं, वही ख्यालात, वही उन्हीं लोगों से मिलना, वो चलता रहता है। तो डिप्रेशन तो होगी, एंग्जाइटी भी होगी। अगर आप उसको उसी तरह से भूल जाएं जिस तरह के माँ बाप फोत हो गए, अब आप कुछ कर नहीं सकते। जिस आदमी का हाथ नहीं है, अल्लाह ताला ने उसका हाथ नहीं दिया, तो वो क्या आपने क्या वो ऐसे भी लोग हैं जो टांगों से मजबूर हैं और बड़ा बड़ा उन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया है, बहुत बहुत उन्होंने नाम पैदा किया है, ठीक है। क्या अब वो सारी जिंदगी यही कहता रहेगा मेरा बाजू नहीं है, मेरा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, अब जी सपोज पैसों का मसला है, जॉब अच्छी नहीं है, गुर्बत, समझ आ गई। सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करें कि जी हाँ ठीक है, ये मामला है। अब जो पास्ट में हो चुका है ना, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, उसको मैंने अब नहीं सोचना। अच्छा, अब करंट मोमेंट, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मेरे आंखें सलामत हैं, मेरे हाथ पांव सलामत हैं। अल्लाह ताला ने मुझे मफलूज नहीं किया, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, राइट। रिस्क की बहुत सारी इकसाम है, खाली पैसे ही रिस्क नहीं है। कई ऐसे लोग हैं बड़ा पैसा है लेकिन खाली जूस पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। आई नो देम, करोड़ अरबपति हैं लेकिन जूस पी सकते हैं, खा कुछ नहीं सकते। तो रिस्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी सेहत भी आ जाती है। जब तक आपके पास सेहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आज से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर सकते हैं। यू आर हेल्दी, इससे बड़ा कौन सा रिस्क है कि यू आर हेल्दी, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, ठीक है। पास्ट को छोड़ देना, जो गुजर गया उसको सोचना नहीं है। 5 मिनट उस पर कर लें गुस्सा। सपोज कुछ भी हो गया, छोटा मोटा वाक्य, 5 मिनट गुस्सा कर लें, उसके बाद छोड़ दें, हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आके सोचते नहीं रहना उसने मुझे ये क्यों कह दिया था, दिल ही दिल में गुस्सा चढ़ रहा है। एक दिन गुस्सा चढ़ा, दूसरे दिन और गुस्सा चढ़ रहा है, तीसरे दिन में इसको उसके खिलाफ बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डिप्रेशन, एंजाइटी, वेयर यू आर स्टक इन योर करंट सिचुएशन। सबसे पहला असूल मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी के हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब रोना धोना बंद, और कूड़े में गया भाड़ में गया बंद, बस। अब करना क्या है नेक्स्ट, राइट। बिजनेस है, रिलेशनशिप है, कोई भी प्रॉब्लम, आगे करना क्या है, हाउ टू इम्प्रूव इट। उसको मैं आपको एक बात बताऊं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर बिजनेस, इफ यू इम्प्रूव एनीथिंग, योर रिलेशनशिप इवन, you have to improve yourself, ये याद रखें, right। if you want to come here ना, in relationship में नंबर 10 पे हो, in business नंबर 10 पे हो, in health नंबर 10 पे हो, you have to bring yourself on the number 10 on each level. is it possible कि मैं कहूँ कि I want to be a healthy person at number 10, लेकिन मैं एक्सरसाइज ना करूं, मैं अपने खाने का ख्याल ना रखूं, राइट। और क्या कहते हैं, मैं जो है कोई भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ना करूं, ठीक है। अच्छा, मेरा रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया, ठीक है, क्यों ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ऊपर ले आता हूँ, आई विल बी अ बेटर पर्सन। खुद ब खुद वो चीज़ मेरे पास वापस आएगी, है ना, खुद ब खुद वो चीज़। यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन योर सेल्फ फर्स्ट। इस बात को समझें, आपको एक अच्छा इंसान पहले
बनना है, आपको पहले, अच्छा बिजनेस है जी, अब पास्ट में गुर्बत रही है, मान लिया जी, अब क्यों रही है, क्यों रही है, बहुत सारी वजूहत। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करेंगे, आप नए स्किल्स सीखेंगे, ठीक है, कोई नई चीज सीखेंगे, उस बिजनेस को बेहतर करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी सीखेंगे, ठीक है ना। अब एक बंदा मजदूर है, वो तो रहेगा ही मजदूर जब तक कि वो अपनी आप को चेंज नहीं करेगा, मजदूरी मिलनी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं उसको कहा कि वो मजदूरी ही करे, वो जराबे भी बेच सकता है, कपड़े भी बेच सकता है, बिजनेस भी, कितनी आम अकल तो हर बंदे को अल्लाह ताला ने दी है, छोटे से शुरू कर सकता है। वो एक वाकया है कि एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुझे अगर कोई गलती हो जाए मैं अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, तो उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूँ, तो आपने उसको, फिर वो एक प्याला और एक कुछ इस तरह करके वाकया, और उसने एक कुल्हाड़ी ली, फिर वो लकड़ियाँ काटने लग गया, उसने लकड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी, और वो एक कुछ अर्से बाद फिर आया, तो आप ने पूछा, उसने कहा तो मैं बड़ा खुशहाल हूँ। तो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बेहतर जिंदगी में कर सकूं और जो मैं चाहता हूं मैं वो अचीव कर सकूं, हर बंदा कहेगा मैं हेल्थ चाहता हूं 100%, लव एंड रिलेशनशिप चाहता हूं 100%, बन जाए वैसे, बन जाए वैसे, सब कुछ मिलेगा। अब करना क्या है टू चेंज योर सेल्फ, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। आप जब भी अपना नया दिन शुरू करें तो एक चीज याद रखें, जो शख्स ये कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। इस पर मैं पूरी डिटेल में, हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएं, ग्रुप्स बन जाएं, तो हम इस पे इकट्ठे मिलकर वर्किंग शुरू करेंगे और इकट्ठे फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले सबको, प्लस मुझे भी, मैं आज तक सीखता हूँ, कोई मुझे नई बुक मिल जाती है, कोई मुझे अच्छी चीज़, मैं उसको नहीं छोड़ता, बिकॉज इट वो मेरे अंदर नए न्यूरॉन्स बनाती है, नए सर्किट्स बनाती है, मुझे नई चीजें करने का तरीका बताती है। व्हाई शुड आई स्टॉप लर्निंग, ठीक है ना। तो आपको मैं आज एक बड़ी असूल और पते की बात बताने लगा हूं कि आपने सुबह 5 बजे उठ जाना इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। रात को अगर आप कहते हैं जी मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की, उस हिसाब से सो जाएं, उठना सुबह 5 बजे, ठीक है। और एक हदीस शरीफ में आता है, अगर सही हो, मुझे तो उलमा कराम के मुख्तलिफ होते हैं हदीस सही है, कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके सारे दिन के मामलात को आसान कर देते हैं या जिम्मा ले लेते हैं, जो पढ़ लेता है सुबह। नमाज तो फ़र्ज़ है, कोई हमें एहसान नहीं करते अल्लाह ताला पे, वो तो एक फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ है ना, कोई एहसान तो है नहीं, वो तो फ़र्ज़ है कि भाई पढ़नी, आंखें दी, हाथ दिए, पाँव दी, वो तो पढ़नी। अच्छा, गोरों में आप देखें, अंग्रेज़ों में आप देखें कि क्या है, जो कहते हैं कि सुबह 5 बजे का जो टाइम है ना, उसमें कोई और ही बात है, नमाज का तो उनको पता नहीं, ठीक है। सुबह उठें, सबसे पहले तो फजर पढ़ लें, फजर पढ़ लें, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बंदा कहता है जी मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं फजर क्यों पढ़ूं, एक बंदा कहता है मैं तो चोर हूं, मैं फजर क्यों पढ़ूं। नहीं, पढ़ ले ना, पढ़ ले, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पढ़ ले, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो बात यह है कि सबसे पहले सुबह उठ के फजर पढ़ ले, और उसके बाद देखें कि आपने अब करना क्या है। सुबह उठें, सुबह उठें, जो नमाज नहीं भी पढ़ता, मैं वैसे कह रहा हूँ उसकी मर्जी, लेकिन सुबह उठें 5 बजे। ये आपका जो टाइम है स्टार्टिंग ऑफ द डे, दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ। जो नहीं उठेगा, 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, वो बेचारा, आई डोंट थिंक सो ही विल बी एबल टू मैनेज इतनी जल्दी ग्रोथ वो कर सकेगा। सुबह उठें 5 बजे, उठ के सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले उठें, फ्रेश हो जाएं, टेक अ शावर ले लें, नहीं, सबसे पहले आपको साइलेंस मिलेगा 5 बजे, खामोशी मिलेगी, साइलेंस इज द की। आपको अकेलापन मिलेगा, एक अकेले कमरे में चले जाएं, वहां पे बैठ के डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, बस अपने सांस की आवाज सुने 10 मिनट तक, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, एफर्मेशंस। जब आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे होंगे तो फिर क्या उसके बाद करना है, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होती हैं, एफर्मेशंस क्या होती हैं, जो सजेशंस हम अपने आप को दे रहे होते हैं, राइट। इंसान का जो दिमाग, अच्छा खैर, इंसान का जो दिमाग है वो हिप्नोटिक मोड में चला जाता है ना। जब मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे कहने लगी कि
मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि ये सूट तुम्हें ये सूट तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। क्या दी? सजेशन दी। कहती है मैंने वो सूट पहनना ही छोड़ दिया। कहती है वो कोई हफ्ते डेढ़ बाद मेरे पास और कपड़े नहीं थे, मैंने वही पहन लिया। तो मुझे मेरी 4-5 दोस्तों ने कहा ये सूट तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। कहती है मुझे तो वो, ये सजेशन का असर है इंसानी दिमाग पे। एक टीवी पे इश्तिहार चलता है ना, दिखाते हैं एक लड़की लड़का है, उनके पास खूबसूरत सा कुत्ता है, वो फिर रहे हैं, वो रिलैक्स फिर रहे हैं। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बंदा, वो लड़की कहीं चली गई, वो बंदा परेशान बैठा है। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि आप अगर परेशान हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये एंटी डिप्रेसेंट गोली खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपको नौजिया होगा, आपको मेमोरी लॉस भी होगी, फलाना, सारे उसके बुरे इफेक्ट्स बता। कहते हैं इस नंबर पे कॉल करें और गोली खरीद लें, ये गोली खरीद लें। क्या है? सजेशन। सजेशन इतनी बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ ये बंदा बड़ा बुरा है, ये क्यों अल्लाह के नबी ने कहा चुगली ना करो, अपने मुर्दा भाई के गोश्त खा रहे हो तुम, चुगली को क्यों इतना बुरा खा गया? बताएं। हिप्नोटिक मोड में बंदा चला जाता है कि ये बड़ा बुरा है, ये तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, ये बड़ा बुरा है। वो बुरा हो, उसके लिए हो ना हो, वो बुरा बन जाता है। इंसानी दिमाग सजेशंस को कबूल करता है, हिप्नोटाइज हो जाता है उनसे। ठीक है, किसी को किसी के खिलाफ करना हो, आजकल तो माशाल्लाह आपने देखे होंगे ड्रामे, जी टीवी, पाकिस्तान, हर चैनल पे यही चल रहा है कि वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लोगों के ब्रेन वॉश करने हैं। बहू सास को कह रही है, वो आपको ऐसे ड्रामेटिक अंदाज में ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, जिसकी ये सख्त तरीन सजा है वो करो। हिप्नोटिक मोड में चला जाता है। तो एफर्मेशंस क्या करती हैं, बात और तब निकल जाएगी। एफर्मेशंस वो सजेशंस हैं जो हम अपने आप को देते हैं। अगर हम दूसरे लोगों की बातें सुन के हिप्नोटिक मोड में जा सकते हैं, तो हमारी एफर्मेशंस जो हैं वो तो हमें बहुत फायदा देंगी। एफर्मेशंस अपनी खुद बनाएं, राइट। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में कोशिश करें बोले, ठीक है। मुझे दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सक रही। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर से अमीर तर होता जा रहा हूँ, राइट। मैं बेहतर से बेहतर तर होता जा रहा हूँ। मैं अब वॉक करने लग गया हूँ, मैं अब एक्सरसाइज करने लग गया हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान बनने लग गया हूँ। मुख्तलिफ एफर्मेशन जो आप खुद समझते हैं अपने लिए वो करें। विजुअलाइजेशन, उसके बाद एफर्मेशंस, और उसके बाद एक जर्नल बनाएं कि मैंने सारा दिन में आज क्या 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 करना है, क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी चीज़ रहेगी एफर्मेशन, और फिर रीडिंग बुक्स ऑनलाइन बेशुमार बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है, बुक्स, या फिर यूट्यूब के ऊपर बेशुमार आपको ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं जिसमें मोटिवेशन होती है, जिसमें आपको बेसिकली सिखाया जाता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज बताई जाती है। सो लर्निंग के लिए भी टाइम सुबह निकालना है कि कुछ ना कुछ आज मैंने नया सीखना ज़रूर है। योर लाइफ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, राइट। और देखें, जब आप विजुअलाइज करते हैं ना और आप एफर्मेशंस करते हैं अपने आप को, तो ठीक है, मैं अमीर हो रहा हूं, या मैं अमीर हूं, या मैं अमीर हूं, ठीक है, और मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं हेल्दियर हो रहा हूं, मैं हेल्दी हूं। तो देखें, जो आपका वो जो फ्यूचर था वो भी गया, इसमें जो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ था वो भी आप खत्म कर रहे हैं। आप एक अनप्रिडिक्टेबल जगह पर जा रहे हैं, अननोन, जहां पे आपने अब क्रिएशंस करनी है। यू विल क्रिएट एवरीथिंग, योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ईमेल में मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। और क्या कहते हैं, मुझे मैसेज आए हुए थे कि जी आप कहते हैं कि आपका अपना चैनल है और आपने फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ। इंशाल्लाह आई एम मेकिंग अ ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हुआ करेगी। देखिए, मज़ा तब आता है जब आपकी एक टीम आपके साथ होती है, आप सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं,
फिर उसमें से जो लोग अचीव कर रहे होते हैं वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट। इंशाल्लाह महीने तक जो है सब चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। बाकी आई ट्राई के लाइव सेशंस हों, उसमें आपके सवालों के मैं सारे जवाब दे दिया करूँगा, राइट। तो जो है सुबह उठना है, और जो इसको करेगा, जो इस सुबह की मॉर्निंग, मिरेकल मॉर्निंग हम इसको कहते हैं। मैंने जब वो आई रेड दैट बुक, इट वाज अमेजिंग। उसको बीच में कैंसर हुआ, उसने उसको भी क्योर किया। वो कहते हैं ये जो सुबह का टाइम है ना, और हमें तो इस्लाम ने बताया कि ये जो सुबह का टाइम है ना, इसमें रिस्क बांटा जाता है, इसके अंदर बहुत सारी जो है फजीलतें हैं इस्लाम में। फजर पढ़ लें तो सारे दिन के काम अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं मुख्तलिफ। मतलब मुझे इतना इस्लामिक, मैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करता कि मेरे पे कोई फतवा ना लगा दे, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज, तो ये आप देखें कि सुबह उठना है। व्हेन यू स्टार्ट दिस डूइंग, जस्ट डू इट फॉर 30 डेज। 30 डेज इसको करके देखें। एफर्मेशंस वो बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। आप कहें मैं हूं, और चेंज देखें अपनी लाइफ में, चेंजेस देखें अपनी लाइफ में। आई बिलीव मी, यूर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी शुरू हो जाएगी। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। यार जो हो गया उसको तो जान छोड़ दो, वो नहीं ठीक हो रहा, टाइम हैज गॉन नाउ, ठीक है। अब आने वाला जो है उसको भी छोड़ दो, खुद बनाना है उसको। जो फ्यूचर है, जो प्रोडिक्ट करके पहले ही बैठे हुए हैं कि बेटी की शादी होगी, पैसे नहीं होंगे। ओ भाई क्यों नहीं होंगे? एफर्मेशंस करो, अपने आप को इमेजिन करो, क्रिएट करो, और उस पर अमल करो, तो सब कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू आर क्रिएटर इन योर सेल्फ। अपनी सक्सेस का, अपनी क्या कहते हैं, अपनी सक्सेस का, अपने रिलेशन, यू योर सेल्फ आर द क्रिएटर। और याद रखें, सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है। सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है। जितना नॉलेज आपके पास आता जाएगा, उतने आप पावरफुल होते जाएंगे, उतने आप कामयाब होते जाएंगे। बिलीव मी और नॉट, सोशल मीडिया, टिकटॉक के ऊपर टाइम करने की बजाय ना, ठीक है, वो ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए कभी कर ले, लेकिन उसकी बजाय ट्राई टू लर्न समथिंग। इतनी मोटिवेशनल वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी ग्रोथ, मतलब इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं सीखने वाली, इतना नॉलेज पड़ा हुआ है कि इंसान पैदा होते ही सीखना शुरू करता है, और मौत उसकी सीखते ही हो जाती है, राइट। ठीक है, आने वाली वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्पेशली, ठीक है।